नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका लाइफ फॉर यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 क में किया गया है और इसका अनुच्छेद 51 क तक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारत का मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई है। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों का सलाह दिया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या मूल कर्तव्य है, यह भारत में केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। भारतीय नागरिकों पर ही ये मूल कर्तव्य लागू होते हैं। भारतीय नागरिकों पर ही ये मूल कर्तव्य लागू होते हैं। भारतीय नागरिकों पर ही ये मूल कर्तव्य लागू होते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रावधान है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान हम लोग जानते हैं कि यूएसएसआर अर्थात रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया है। भारतीय मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कोई चर्चा नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। साथियों, आपको बता दें कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई चर्चा नहीं थी। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सलाह दी गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक संविधान संशोधन और हुआ था, और वह संविधान संशोधन था 86वां, जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। साथियों, ये 11वां मौलिक कर्तव्य था क्या? ये 11वां मौलिक कर्तव्य जिसको 2002 के संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। तो यह माता पिता और अभिभावकों के लिए एक दिशा निर्देश था। माता पिता और अभिभावकों के लिए ये एक निर्देश था कि जितने भी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, इनको अनिवार्य रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये माता पिता और अभिभावक गणों का मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें किसी भी तरह के फंडामेंटल ड्यूटीज़ की चर्चा नहीं थी। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की सलाह दी कि भारतीय संविधान में 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाए, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। और फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसके द्वारा 11वां
मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या था? तो माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ताकि हमारा देश शिक्षित हो सके। साथियों, प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। एक मौलिक कर्तव्य है, एक मूल कर्तव्य है हमारा कि हम अपने देश के प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करें। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे साथियों कि हमारे देश में महिलाओं से संबंधित बहुत सारी कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी। तो महिलाओं से जुड़ी जितनी भी कुप्रथाएं थी, महिलाओं से जुड़ी कुप्रथाओं का त्याग प्रत्येक भारतीयों का कर्तव्य है। प्रत्येक भारतीयों का ये मूल कर्तव्य है। प्रत्येक भारतीयों का ये मूल कर्तव्य है कि महिला के सम्मान से जुड़ी कुप्रथाओं को त्याग देना। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 51A के 5वें भाग में की गई है। महिलाओं से जुड़ी जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनको त्याग कर देना ये प्रत्येक भारतीयों का मूल कर्तव्य है, और इस बात की चर्चा भारतीय संविधान के 51A के 5वें भाग में की गई है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे।